नमस्कार, डॉक्टर मोनिका अग्रवाल फ्रॉम योगा हेल्थ केयर सेंटर। आज हम बात करेंगे अदरक नो योर फूड सीरीज में जिंजर, शुंठी, अदरक या सॉल्ट को भी आप कह सकते हैं, जो ड्राई अदरक होती है उसी को भी। तो किस तरीके से ये यूनिवर्सल मेडिसिन है जो हमारे सभी किचन में बहुत इजीली अवेलेबल है और इसको हम कैसे अपनी हेल्थ बेनिफिट में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अदरक जो कफ शामक है, आपको जितना भी चेस्ट में कंजेशन हो रहा है या बहुत ज़्यादा खांसी है या डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज हैं, तो आप अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाता दोष को भी बॉडी में कम करती है, लेकिन पित्ता को एग्रीवेट करती है, क्योंकि कहा गया है थोड़ी सी गर्म तासीर की होती है, डाइजेस्टिव फायर को इग्नाइट करती है। तो ऑटोमेटिकली आपकी जैसे कहा गया है कि अदरक खाने से डाइजेस्टिव फायर इग्नाइट होती है। जिन्हें ऑलरेडी पित्ता, जो ऑलरेडी हाई पित्ता पर्सन है, उन्हें क्योंकि डाइजेस्टिव फायर उनकी ऑलरेडी हाई है, तो उन्हें अदरक का यूज़ थोड़ा कम बताया गया है। बाकी वाता दोष में जैसे जिन्हें पेन्स रहते हैं या बहुत ज़्यादा लोअर एब्डोमेन गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का इशू रहता है हमेशा, तो उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। जैसे अदरक में नमक, काली मिर्ची और थोड़ा सा नींबू डालकर आप खाने से पहले थोड़ा सा अदरक एक छोटा टुकड़ा मुंह में रखिए 15-20 मिनट पहले। एक तो आपकी भूख भी बहुत अच्छी लगेगी आपको, साथ ही साथ आपकी डाइजेस्टिव फायर भी इग्नाइट होगी, तो जो भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है वो सारी खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत इफेक्टिव है भूख को बढ़ाने के लिए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को बॉडी से रिलीज करने के लिए। अब अदरक का जो हम लेप लगाते हैं, जैसे अदरक को घस के अगर आप जैसे आप कहीं भी पेनफुल एरिया में आप अगर उसको लेप लगाते हैं तो भी ये बहुत इफेक्टिव, बहुत अच्छे से पेन को रिलीज करता है। अब एक और इसके हिसाब से कि अदरक और शहद का जो बहुत पुराना बहुत कॉमन यूज है हमारा, अदरक और शहद, उसको बराबर मात्रा में, अदरक का रस और शहद को बराबर मात्रा में इसको अच्छे से मिक्स कीजिए और रात को सोते टाइम या फिर जनरली खाना खाने के थोड़ी देर बाद उसे लीजिए। तो आपकी खांसी के लिए, आपके गले में जो ड्राइनेस हो रही है, जो इन्फेक्शन हो रहे हैं, लंग्स के कंजेशन को रिलीज करने के लिए ये अदरक शहद का फॉर्मूला बहुत इफेक्टिव है। अब क्योंकि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को भी ठीक करता है, तो अब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का तो आप इसे अगर जिन्हें रेगुलर छाछ पीनी होती है तो वो रेगुलर इस मौसम में छाछ पिए, फ्रेश छाछ हो, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक और थोड़ी सी एक चुटकी अगर आप जैसे सौंठ का पाउडर यूज़ करेंगे तो अभी आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में बहुत लाभ मिलेगा। अब क्योंकि हॉट पोटेंसी है, तो जिन्हें गैस्ट्राइटिस है, बहुत हाइपर एसिडिटी है, वो इन्हें यूज़ ना करें। और साथ ही साथ जिनको दर्द है, जैसे अर्थराइटिस का पेन है या पुराना जैसे आपको बारिश के मौसम में दर्द उभर के आ रहा है, तो आप क्या कीजिए कि अदरक को जैसे अपने कोई भी मसाज ऑयल में, जैसे तिल का तेल है या सरसों का तेल है, किसी भी तेल से आप जैसे मसाज करते हैं, उसमें थोड़ा सा अदरक का पाउडर या अदरक को उबाल लीजिए और फिर उससे मसाज कीजिए, या फिर अदरक का जो पाउडर बना के उसको लेप करके वहाँ उस पार्ट में लगाइए जहाँ पे आपको स्वेलिंग है या जहाँ आपको पेन है। आप खुद देखेंगे कि वो स्वेलिंग भी आपकी बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाती है। साथ ही साथ जहाँ का पेन है वो वाता दोष के कारण है, तो पेन में भी बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगा। और अदरक टी तो हम लेते ही हैं, जैसे खाना खाने के बाद में एक होती है डाइजेस्टिव फायर को इग्नाइट करने के लिए टी, कि जिनको बिल्कुल भी खाना नहीं पचता है, चाहे वो थोड़ा सा भी खा ले, तो उनको जैसे 1 कप पानी में थोड़ी सी अदरक, थोड़ी सी काली मिर्ची और थोड़ी सी पीपल, उसको एक पिंच डालकर थोड़ा सा उबाल लीजिए और फिर उसे हम दिया जाता है, ताकि आपकी डाइजेस्टिव फायर और अच्छे से इग्नाइट हो सके। साथ ही साथ जैसे बच्चों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है या इस तरीके से है, तो आप उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आप उसे देखिए कि बच्चों को भी अदरक तो आप सब्जियों में इस्तेमाल करें रेगुलर बच्चों को, क्योंकि बच्चों की जो एज है 10 से 12 साल तक के बच्चों को हम अदरक आराम से दे सकते हैं, क्योंकि अदरक से एक तो भूख अच्छे से बढ़ेगी, उनकी बच्चों की ग्रोथ अच्छे से होगी, साथ ही साथ उनको खाने में और अच्छा टेस्ट आएगा। और डाइजेस्टिव फायर जैसे आप सब्जी में डाल दीजिए, चीला बना रहे हैं उसमें डाल दीजिए, या जैसे कुछ उनका नूडल्स इस तरीके की चीज़ें होती हैं उनमें तो ऑलरेडी डलती है, तो कोशिश कीजिए अदरक ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जो कफा पर्सन है और जो वाता पर्सन है वो आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे 5 से 10 ग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। पाउडर फॉर्म में हो तो 2 से 3 ग्राम 4 ग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप देखिए। लेकिन जो पित्ता है, जिनको हमेशा एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है, उनके लिए थोड़ा कम इस्तेमाल करें, या फिर कोशिश करें कि बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें। छाछ में फिर भी वो डाल सकते हैं, बाकी कोशिश करें कि इस्तेमाल ना करें। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि अदरक के लिए, जैसे आपके पेनफुल एरिया के लिए और हीमोग्लोबिन के लिए भी, हीमोग्लोबिन को जैसे बॉडी में जो हीमोग्लोबिन जो हमारा एनीमिया की प्रॉब्लम के लिए भी बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि इससे न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन असिमुलेशन में भी
बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स आते हैं। तो प्लीज़ आप इस बहुत सारी 100 गुणों के नियामक अदरक का यूज़ करें अपनी किचन में, अपने रेगुलर फूड में, अपनी छाछ में, अपने पेनफुल एरिया में, तेल मसाज तेल के रूप में। ये बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देगा आपको। थैंक यू।